हेलो स्टूडेंट्स, फ्यूचर कोचिंग क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था अम्ल, क्षार और लवण की डिफिनीशन, सामान्य परिचय बताया था। आज हम लोग अम्ल और क्षार के लिए पीएच वैल्यू यानी पीएच मान ज्ञात करना सीखेंगे। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे अम्ल के केमिकल प्रॉपर्टीज, क्षार की केमिकल प्रॉपर्टीज और लवण के जो है प्रकार, उसके गुण वगैरह कुछ। तो सबसे पहले हम आज पढ़ने जा रहे हैं पीएच वैल्यू। तो पीएच मान क्या होता है? पीएच मान जो होता है ये आपको बताता है किसी भी अक्रिया में H+ आयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, ये बताता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन यानी H+ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। यानी आप कंसंट्रेशन ना लिखना चाहे तो आप कंसंट्रेशन के लिए ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। केमिस्ट्री में जो है ये चिन्ह बताता है सांद्रता को, यानी अगर हमको H+ आयन की सांद्रता लिखनी है तो आप इतना ना लिखकर कि H+ की सांद्रता आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा दीजिए, ये सांद्रता को बता दिया और ये H+। तो किसी भी जलीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता कितनी है वो कौन बताता है? पीएच मान। पीएच मान के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि ये तो डिफाइन हो गया कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, आर्हेनियस ने भाई तो बता दिया। अब पता ये लगाना था कि जो अम्ल होते हैं उनमें कौन अम्ल ज्यादा प्रबल है, कौन क्षार ज्यादा प्रबल है। भाई डिफिनीशन तो डिफिनेशन पता है, उसमें ये भी तो देखना है, कुछ होते हैं बहुत ज्यादा खट्टे होते हैं, कुछ कम खट्टे होते हैं, तो ये डिपेंड करता है उनकी प्रबलता पर कि कौन अधिक प्रबल है। तो उस प्रबलता को निर्धारित करने के लिए डिफाइन किया गया था पीएच मान। तो पीएच मान में जो पीएच मान होता है ये आपको डिफाइन करता है अम्लीय प्रबलता को, क्षारीय प्रबलता को। तो इस प्रबलता को, इस पीएच मान को व्यक्त करने के लिए हमारे एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने डिफाइन किया था पीएच मान को, और इन्होंने पीएच मान को डिफाइन करने के लिए एक सारणी प्रयुक्त की। उस सारणी का जो नाम था, इन्होंने पहले आपको बताते हैं कि सारणी से पहले आप जान लीजिए पीएच मान होता क्या है। जो पीएच मान होता है वो -log10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी इसको कहते हैं, ये हाइड्रोजन आयन, देखो ये हाइड्रोजन आयन है और मैंने ये चिन्ह भी बताया किसको व्यक्त करता है? सांद्रता। और ये जो लॉग होता है ये बताता है लघु गुणक को, लॉगरिथम को, इसको बताता है लघु गुणक को। ये क्या है? व्यक्त करता है लघु गुणक यानी लॉगरिथम। और ये क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन की सांद्रता ही होगी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन हो गया। और ये कैसा है? नेगेटिव यानी ऋणात्मक। अब यहां से डिफिनीशन आ गया इसका, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं? पीएच। उल्टा पढ़ना है आपको, हाइड्रोजन आयन सांद्रता की ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच मान कहते हैं। और पीएच मान को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले कौन आए थे? सोरेनसन। ठीक है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक सारणी के अनुसार पीएच को व्यक्त किया था। तो एक आपको पीएच मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको जनरल पता होना चाहिए लॉग के बारे में। अभी हम सारणी भी बताते हैं सोरेनसन की क्या सारणी थी। उसके पहले आपको लॉग के बारे में बता देना कि लॉग के बारे में क्या होता है। लॉग के बारे में, लॉग बेस्ड, इसके बारे में आपको लॉग के बारे में जानना है कि लॉग होते क्या। ठीक, अब हम आपको पढ़ाते हैं लॉग के बारे में थोड़ा। तो सबसे पहले आपको लॉग के मास वगैरह हम आपको बताते हैं कि लॉग कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले कुछ मान आपको, तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि लॉग के बारे में। तो लॉग का सबसे पहले कुछ मान याद कर लेते हैं लॉग की। तो लॉग बेस 10 पर आपको पहले log 1 के मान की बात करें। log 1 का मान होता है 0। कितना होता है? log 1 का मान कितना होता है? बेस 10 याद रखिएगा, 0।
फिर log बेस 10 पर 2 का मान होता है 10.3010। फिर log बेस 10 पर 3 का मान होता है 0.47 के आसपास। ठीक, इसके बाद log बेस 10 पर 4 का याद नहीं करना है, मैं बताऊंगा कैसे निकालना है, बस ये मान याद होने चाहिए आपको। फिर 5 का ये होता है आपका 0.69, नियर अबाउट आप इसको मान सकते हैं 0.7, लगभग 0.7। ठीक, फिर log बेस 10 पर आपको 6 का नहीं याद करना है, 7 का याद कर लेना है, ये होता है 0.8 के आसपास, इससे 0.79 होता है लेकिन आपको 0.8 याद करना है। log 8 का मान नहीं याद करना है, log 9 का नहीं याद करना है, और लास्ट याद है करना है log बेस 10 पर 10 का मान कितना होता है 1। इतने मान अगर जो आपको याद है तो आप बेझिझक कोई भी पीएच मान निकाल सकते हैं। 10 के ऊपर आप में नहीं आएगा, 12 में 10 के ऊपर नहीं आता, तुम्हारे में कहां से आ जाएगा। ठीक है, तो log बेस 10 पर अब हम आपको कुछ सूत्र बताते हैं, तो जो कोई भी मान होगा इनके बीच में, जैसे 1 का हमने बताया, 2 का बताया, 3 का बताया, 4 का नहीं बताया, 5 का बताया, 6 का नहीं बताया, 7 का बताया, 8 का नहीं बताया, 9 का नहीं बताया, 10 का बताया। उसके बीच में जो बचे हुए हैं उनको कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए कुछ सूत्र हैं। सबसे पहले log बेस 10 पर मान लीजिए एक सूत्र होता है भाग गुणे वाला, m into n, ऐसे कुछ है। तो आप इसको लिख सकते हैं log बेस 10 m प्लस log बेस 10, मार्कर चेंज कर लेते हैं, चल नहीं रहा है। तो अब इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं कैसे इसको हमें अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर log 4 का मान हमको नहीं पता है, हमने यहाँ पर किसका छोड़ दिया, log बेस 4, देखिए यहाँ पर छोड़ दिया है, तो हम लोग निकालते हैं log बेस 4 का मान। तो log बेस 4 को निकालना है, हम लोग लिख सकते हैं log बेस 10 4 का मान कैलकुलेट करना है क्या होगा। अब यहाँ पर m into n, यानी हम 4 को लिख सकते हैं दो तरीके से, 2 गुणे 2 या 2 की पावर 2। हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 या 2 की पावर 2, 4 का ही था ना, तो इसको लिख लेंगे log बेस 10 2 गुणे 2। ये काम करने लगा m का, इसको मान लिया n। अब क्या सूत्र लगाना है, देखो log m बीच में गुणा लगा तो बन गया क्या, log बेस 10 m into n। तो लिखेंगे log बेस 10, पहले m रखना है, m की कितना है 2, देखो m की कितना है 2, प्लस log बेस 10 m की कितना है 2। अब log बेस 10 का मान होता है 0.30 10, ये भी वही है, तो 0.30 10 यहाँ से देखिए आप 0.30 10 हो गया कि नहीं। तो log बेस 10 यानी 4 का मान कितना हो गया, 0.30 10 0.30 तो आप जोड़ेंगे तो आएगा 0.6020, ये आपका क्या हो गया, ठीक। दूसरा, ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र देखिए, दूसरा होता है log बेस 10 पर m की पावर n का, क्या होता है m की पावर n का। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, n आगे आ जाएगा, तो आ जाएगा m log बेस 10 log n log बेस 10 n। अब इसका यूज कैसे दिखाते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं log बेस 10, और ये उन पर लागू है जिनकी घात आप पावर में लिख सकते हैं, जैसे 4 पर, 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, यानी 9 को 3 की पावर 3, तो ऐसे। तो मान लो लगाते हैं log बेस 10 पर 9 का मान निकालते हैं, ठीक। तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, देखिए log बेस 10 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, क्योंकि 3 3, और ये कहाँ जाएगा आगे, या 3 गुणे 3 ये वाला लगा सकते हो आप, तब भी हो जाएगा। तो आ जाएगा 2 log बेस 10 3 log 2, तो ये m का काम कर रहा है ना, ये m का, तो m की पावर n बन गया कि नहीं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये m का पावर काम कर रहा है। तो लोग 2 log बेस 10 पर 3 का मान कितना होता है 0.47, तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल आया 1, 4 दूनी 8 है, तो 0.9, ठीक। हमारे सूत्र क्लियर हो गए। ऐसे आप किसी का भी चाहो निकाल सकते हो। तो 2 सूत्र याद रखना, log m into n और log m की पावर n वाला। तो ये log के लिए हो गया आपका, इतनी चीजें आपको क्लियर कट याद होनी चाहिए, तभी आप log का वैल्यू निकाल सकते हैं।